तो आखिरकार निकाय चुनाव को लेकर के इंतजार लंबा होता नजर आ रहा है। आखिर कितना इंतजार प्रदेश की जनता को करना पड़ेगा? क्या वोटर्स के अधिकारों का हनन है और सरकार कर रही है कि एक स्टेट एक चुनाव और इसी को लेकर के एक साथ चुनाव करवाए जाएंगे, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अभी पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों? आखिरकार ये असमंजस क्यों है? क्यों स्पष्टता नहीं है? तमाम तरह के सवाल, सबसे पहले सवालों पर ही नजर डालते हैं। आज का पहला सवाल जो चर्चा में पूछेंगे, सवाल नंबर 1 कि निकाय चुनाव सरकार की मंशा पर क्यों सवाल? यानी विपक्ष लगातार कह रहा है कि सरकार की मंशा नहीं है चुनाव करवाने को लेकर के, क्योंकि उनको डर है कि वे कहीं पंचायतों के निकाय चुनाव में हार नहीं जाएं, इसलिए चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं, टाले जा रहे हैं। इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसको जरा समझेंगे, सवाल पूछेंगे। सवाल नंबर 2, निकाय चुनाव में देरी आखिरकार क्या है? मजबूरी, और किसकी मजबूरी है? क्यों ये देरी हो रही है? क्यों एक तय कार्यक्रम के मुताबिक चुनाव नहीं करवाए जा सके, ये भी पूछेंगे। सवाल नंबर 3 जो आज का महत्वपूर्ण सवाल है कि चुनाव में देरी क्या संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है, इसको भी पूछेंगे, क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार पर यह आरोप लगा रहा है और हर 5 साल में चुनाव होने चाहिए, 6 महीने के अंदर तैयारी करके 5 साल जब पूरा हो जाए तब चुनाव होने चाहिए, लेकिन देरी क्यों हो रही है? ये तमाम सवालों को लेकर के आज की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे खास मेहमानों के साथ आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ राखी राठौड़, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ चुकी हैं। साथ ही साथ आर तिवारी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है आप तीनों का। सबसे पहले जैमिनी साहब, एक टिप्पणी आपकी, क्योंकि अब देखिए जाबर सिंह खर्रा कह रहे हैं कि अगले साल 2026 में, और पहले कहा जा रहा था कि 2025 में ही अंतिम तक चुनाव हो जाएंगे। आपको नहीं लगता कि ये असमंजस की स्थितियां हैं और ये देरी क्यों हो रही है? कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि प्रदेश में 5 बार आचार संहिता लगे, उससे तो बढ़िया है कि एक बार आचार संहिता लगे और एक बार चुनाव हो जाए। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज है कि जो प्रधानमंत्री का जन्मदिन है 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक, जो एक अभियान मुख्यमंत्री ने शुरू किया है कि जो छोटे शहरी निवासी हैं, जिनके छोटे प्लॉट है 100 गज के, 150 गज के, उनको लीज में और तमाम तरीके की राहत देने का एक अभियान शुरू किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। और जो एक चौथा, जो सबसे अशोक गहलोत जी का सबसे लाडले और शांति धारीवाल जी ने चौथी बार यूडीएच मंत्री बनाना चाहते थे, जो नहीं बना पाए, उन्होंने अपने जो एक उनका ब्रेन है यूडीएच के मामले में, उससे उन्होंने तीनों निगम जयपुर, जोधपुर और कोटा को 2 भागों में डिवाइड किया और वार्ड इस तरीके से बनाया कि एक एक निगम पर कांग्रेस का कब्जा हो गया और दिल्ली वालों को कह दिया कि देख लीजिए, जिस शहरी क्षेत्र में बीजेपी को मजबूत बताया जाता है, वहां भी कांग्रेस ने अपना परचम फहरा दिया है। तो ऐसी काटें जब ढूंढी गई और जिस तरीके से वार्डों का किया गया, अब परिसीमन हुआ है, एक प्रोसेस होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करने वाले और कॉन्स्टिट्यूशन में सेटअप रखने वाले जो लोग हैं, उनको जी, कहीं न कहीं चुनाव में देरी से जो भी सपने देखते हैं कि मुझे मेयर बनना है, अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि अब मेयर क्या पार्षद चुनेंगे या जो पहले ज्योति खंडेलवाल बनी थी एक साथ वोट करा के वो बनेंगे। तो कई पहलुओं पर चर्चा होनी बाकी है। और जिस तरीके से यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने स्पष्ट किया है कि इस साल चुनाव होना संभव नहीं है, अगले साल एक साथ 309 निकायों, क्योंकि 3 निकाय वो खत्म करके लेकिन करें। अब जैमिनी सबसे साहब, इम्पोर्टेंट, नियम तो यही कहता है ना, पंचायती राज का और स्थानीय निकायों से संबंधित कि हर 5 साल में चुनाव होने चाहिए, चाहे कुछ भी हो, और इसी से लेकर के अदालत की तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस आ चुके हैं। आता हूं मैं उस पर वापस से, लेकिन आर तिवारी साहब, जब जैमिनी साहब को अभी सुना तो आप क्यों सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं? सरकार तो कह रही है कि हम चाहते हैं कि जनता का ही फायदा हो, भला हो, और इसीलिए एक बार में चुनाव हो जाए। क्या दिक्कत? तिवारी साहब। हेमंत, पहले तो मैं भैंस से हट करके प्रणाम कर रहा हूं जैमिनी साहब को। ये राखी राठौड़ इतना नहीं बोल पाएगी जितना पक्ष में ये बीजेपी के में बोल रहे हैं। आने दीजिए, उतना ही बोलूंगी। फिर मैं कह रहा हूं, ये राजस्थान की पर्ची की सरकार डर रही है स्थानीय निकायों के चुनाव में जाने के लिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आत्मा को मार रही है भजनलाल जी की सरकार। अरे दिसंबर 2024 में जो पंचायत के चुनाव हो जाने चाहिए थे, देश की संसद ने देश में संविधान में संशोधन किया
कि पंचायत का चुनाव या स्थानीय निकाय में पालिका, नगर परिषद या नगर निगम का चुनाव 5 साल में होना चाहिए, जैसे लोकसभा विधानसभा में होते हैं। 1 स्टेट 1 इलेक्शन। इनके पोपा भाई का आ जाएगा, इनका करा लेंगे। अरे अभी तक तो इन्होंने जो ओबीसी आयोग बनाया उसी की रिपोर्ट नहीं आई। राजस्थान के मधुकर गुप्ता जी ने कहा हम तैयार हैं चुनाव कराने के लिए, सूचियां तैयार है, आदेश कर दिया। हाई कोर्ट में गई थी ना ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सिंगल बेंच ने कहा चुनाव होने चाहिए दिसंबर में, डर के मारे फिर डबल बेंच में चले गए, स्टे करवा दिया। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के गीत गाते सारे नेता, हमने 1.5 साल में इतना काम कर दिया जो 5 साल में अशोक गहलोत की सरकार ने किया। आप आ जाओ ना मैदान में। जयपुर में अभी चुनाव हुआ था नगर निगम का, हेमंत भारतीय जनता पार्टी को 30 नंबर पे धकेला, वार्ड नंबर 63 पे। अभी गंगानगर का स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ, प्रमुख का 5 वर्षित। क्या तिवारी साहब, प्रमुख वाले चुनाव में तो जिला परिषद के सदस्य पहले से आपके पक्ष में थे, तो उसमें तो सबको पता ही था, उसमें आपने कौन से झंडे गाड़ दिए? और अगर झंडे गाड़ने की बात करें तो इससे पहले के उपचुनाव पर नजर डालिए ना, नजरें इनायत कीजिए उससे पहले के उपचुनाव पर निकायों के। मैं कह रहा हूं 30 हेमंत हार जीत होती है। हेमंत 3रे नंबर पे रही इनकी उम्मीदवार राजधानी में, किशनपोल की विधानसभा में। जयपुर से चुने हुए हमारे मुख्यमंत्री जी। जयपुर का उपचुनाव प्रतिष्ठा का, रामचरण बोहरा के परिवार की बच्ची। फिर कह रहा हूं चुनाव कराओ, क्यों जनतंत्र को घोट रहे हो? अगर आपने विकास के काम कराए तो डरते क्यों चुनाव आयोग के पीछे आप जाकर के छिप जाते हो? क्यों आप अब फरवरी की बात करने लगे, जनवरी की बात करने लगे? पूरा राजस्थान जानता। आपने अभी कहा दिसंबर करने का, खर्रा साहब का था बयान, दिसंबर में होंगे। अब वो कह रहे हैं 309 पालिकाओं के हम करेंगे जनवरी में, फिर ये कह देंगे 26 के अंदर आखिरी में करेंगे। मैं कह रहा हूं जनतंत्र का गला घोंट रही है। जनता के बीच में क्यों नहीं जाना चाहते हो? उसके पीछे मैं कह रहा हूं राजस्थान की भजनलाल की सरकार दिवालिया सरकार है, वित्त प्रबंधन अच्छा। लेकिन आपने एक बहुत बड़ी बात कही तिवारी साहब, राजस्थान के 200 तिवारी साहब आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि ये सरकार, सुनिए तो सही तिवारी साहब, आपने एक बहुत बड़ी बात कही इसमें, और बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आपने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर की आत्मा को मार रहे हैं। क्या बाबा साहब अंबेडकर की आत्मा चुनाव जो है वो एक साथ करवाने से मरती है और देश के अंदर आपातकाल लगाने से नहीं मरती? उसका सजा हमने ले ली हेमंत। अच्छा। कितनी बार हमको कहोगे? नहीं, आपने कहा, इसलिए मैं आया हूं। राखी जी जवाब दीजिए, वो सवाल कर रहे हैं तिवारी साहब जी। फिर उसी इंदिरा गांधी जी को देश की जनता ने आपने मान लिया ना तिवारी साहब कि आपने सजा भोगी में, वही देश के प्रधानमंत्री आपने मान लिया ना, ठीक है। जनता ने जब माफ कर दिया तो आप और हम क्या कर रहे हैं? जनता ने माफ कर दिया ये आपको कैसे पता है? अभी तो आप विपक्ष में है ना। अरे 80 सेंटर में और स्टेट में दोनों जगह विपक्ष में है ना अभी तो। देश के प्रधानमंत्री, ठीक है राखी जी वो जवाब दे रही हैं, राखी जी जवाब दे रही हैं, राखी जी जवाब दे रही हैं जी। राखी जी बोलिए। आरोप है कि आपकी मंशा ही नहीं है चुनाव कराने की, क्योंकि आपको डर है कि हार जाएंगे। बोलिए। हेमंत जी, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जिस तरह से अभी बातें की गई, मुझे लगता है अगर कोई तथ्य दिए जाते तिवारी जी द्वारा तो ज्यादा अच्छा होता, दर्शक उसको बेहतर तरीके से समझ सकते। 2-3 बातें की गई। सबसे पहली हमारी नीयत पर, हमारी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। हमारे प्रदेश का जो रिसोर्सेज हैं, यहाँ की जो लोग हैं, यहाँ की जो एनर्जी है, वो यूज होनी चाहिए प्रदेश के विकास के लिए। और उसके लिए अगर 1 स्टेट 1 इलेक्शन लेकर के आते हैं तो इसके लिए विपक्ष को भी हमको सपोर्ट करना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन राजस्थान में रहने वाले हम लोग हैं। राजस्थान अगर आगे बढ़ता है तो चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, हर एक निवासी को फायदा होगा। इसीलिए 1 स्टेट 1 इलेक्शन, और इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि एक साथ अगर सारे इलेक्शंस हो जाएं तो राजस्थान का रिसोर्सेज जो है वो राजस्थान के विकास में लगेगा, ना कि हर बार होने वाले इलेक्शंस के अंदर। दूसरी बात इन्होंने कही कि हम चुनाव से भाग रहे हैं। अरे रिजल्ट्स बताइए ना। अब तक 80 जगहों पर उपचुनाव हो चुके हैं पिछले 2 सालों के अंदर, और 59 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। विधानसभा उपचुनाव में क्या स्थिति हुई आपने भी देखा। आपकी 3 जगह पे, कांग्रेस पार्टी की 3 जगह पर तो जमानत जब्त हो गई। हमने आपको 4 से 1 पे ला दिया, हम 1 से 5 पे पहुंच गए। तो जो स्थिति चुनाव के रिजल्ट के माध्यम से है, साफ साफ दिखता है कि जनता ने भजनलाल जी की सरकार को पूरा स्टैंपिंग दिया है, उनका सपोर्ट भजनलाल जी के साथ में, और इसलिए चुनाव में जाने में हमें कोई समस्या नहीं है।
तीसरी बात, डिले क्यों हो रहा है? डिले इसलिए हो रहा है हेमंत जी कि 2023 के अंदर जब होता क्या है, देखिए अशोक गहलोत जी की आदत है आखिरी में जाते जाते अपने अनाउंसमेंट्स करते हैं, जाते जाते 17 जिले अनाउंस कर गए, कुछ भी ना तो उसके लिए वित्तीय संसाधन क्या होगा क्या नहीं होगा उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं रखा। हम लोग आए, हमारी मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनी, उन 17 में से 9 जिले हटे, 8 जिले रहे। उन 8 जिलों के अंदर वार्डों का परिसीमन होना, कौन से वार्ड कहां होंगे, कैसे होंगे, उनकी सीमाओं को तय करना, इसमें समय लगना ही था। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट जैसा कि मंत्री जी ने कहा दिसंबर में आ जाएगी और जनवरी के अंदर हम लोग एक साथ इलेक्शंस कराएंगे। और राजस्थान की जनता जिसको बार बार आचार संहिता झेलनी पड़ती है, उनके काम रुकते हैं, उनका पैसा गलत जगह जाता है। आज ही काम नहीं हो रहे हैं, राखी, देखिए तिवारी जी बात परेशान है, आपके विधायक जनता जो है जनता देगी जवाब। इलेक्शंस के अंदर हुआ है जो होना है। हेमंत जी कोई तरीका नहीं है, हेमंत जी इनसे बुलवा लीजिए, मैं चुप हो जाती हूँ। बोलिए, आप बोलिए तिवारी साहब, थोड़ा तो बोलने दीजिए। हेमंत जी मैं याद दिलाना चाहती हूँ 2019 का वो समय जब लोकतंत्र कहाँ गया था, जब 2019 के अंदर हमारे नगर निगम के अंदर, निगमों के अंदर सारे के सारे लॉटरी निकल चुकी थी। आप राखी जी को कम मत समझिए, ये उस धरा से आती है जहां पर देश में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, इनको कम मत समझिए। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए 19 के अंदर बिना किसी कारण के उस समय कहा गया था लोकतंत्र, उस समय कहा गया था कॉन्स्टिट्यूशन जिसका गला घोट दिया गया था। 2019 के अंदर कोई कारण नहीं था। हमारे पास कारण है कि जिले अलग तरीके से बने हुए हैं। आपने जिस तरह से खड्डे खोद दिए, डबल डबल निगम कर दिए, संसाधन जिस तरह से बर्बाद कर दिए, उन खड्डों को भरने में हमें टाइम लगेगा। 2019 के अंदर क्या कारण था कि एक साल तक इलेक्शन नहीं हुए? ये बता दीजिए 2019 में क्या कारण था कि आपने इलेक्शन को डिले किया? हेमंत जी से पूछ लीजिए एक बार। मैं बात कांग्रेस की नहीं कर रही थी, मैं अपनी बात कर रही थी, लेकिन बीच में टोका इसलिए 2019 पर आ गई मैं कि 2019 के अंदर शांति धारीवाल जी ने आकर के जब लॉटरी निकल चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, एक साल के लिए क्यों आपने एडमिनिस्ट्रेटर जो है एक सरकारी आदमी को लगा दिया? हमने पंचायतों के अंदर सरपंचों को लगाया जो कि जनता से चुने हुए प्रतिनिधि थे। आपने ऐसा क्यों किया? इसका जवाब भी जनता मांगेगी। हर बात गलती कर दो माफी मांग दो। राहुल गांधी के शागिर्द है, माफी मांगेंगे, गलती करेंगे, कुछ भी बोलेंगे और उसके बाद में माफी मांग लेंगे, ऐसा नहीं होता। जो खड्डे खोदे हैं उसको सुधारेंगे। इलेक्शंस का पुराना रिजल्ट ये दिखाता है कि हमारे फेवर में जनता ने सपोर्ट किया है, आगे भी जनता सपोर्ट करेगी। वन नेशन वन इलेक्शन हर राजस्थानी के लिए अच्छा है और वो होके रहेगा। लेकिन तिवारी साहब, मुझे आपसे एक आपत्ति है, आप महिलाओं को इस तरह से कम क्यों आंकते हैं? क्या आपकी मानसिकता अभी भी वो सत्ता पक्ष में थे कि मर्दों का प्रदेश है, ये गलतियां हो जाती है, वही वाली मानसिकता है क्या? क्यों आप राखी राठौड़ को कमतर आंकने की कोशिश कर रहे हैं? महिलाएं बोलेंगे, बराबर बोलेंगे। राखी मेरी बेटी है, मैं कमतर नहीं आंक रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, आपने बोला शुरुआत में बोला कि ये तो ये उन्होंने बोल दिया, ये नहीं बोल पाएंगे। राजीव गांधी हैं वो जी, जिन्होंने स्थानीय निकायों में इन बेटियों को, बहनों को आरक्षण दिया। उनके कार्यकाल में एक इलेक्शन हमारे राजीव गांधी थे जिन्होंने 18 साल के लड़के राजीव गांधी और इलेक्शन हुआ, झूठ बोल रहे हैं। 92-93 में थे क्या राजीव गांधी? बोल रही है, पार्षद रहते हैं, ये चेयरमैन है। राजीव गांधी के संशोधन था, महिलाओं को ताकत देने के लिए हमने पंचायत हो, परिषद हो, पालिका हो, हमारे यहाँ निगमों में हमने आरक्षण दिया। महिला आपको क्या तकलीफ है? अगर एक साथ राज्य में अगर चुनाव हो जाए और उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़े तो आपको तकलीफ क्या? कोई लेना देना नहीं है। ये बताइए आपको तकलीफ क्या है कि अगर एक साथ चुनाव हो जाए, जनता को लाभ पहुंचे, जनता का पैसा बार बार बर्बाद नहीं हो, बार बार आचार संहिता? मैं कह रहा हूं होना, ये हो ही नहीं सकती। जो चीज हो नहीं सकती हेमंत, हो ही नहीं सकती। आप सपने दिखा रहे हो। मैं कह रहा हूँ हो ही नहीं सकता। धारा 370 के लिए भी यही कहा था, इन्होंने वक्फ बोर्ड के लिए भी यही कहा था, इन्होंने 3 तलाक के लिए भी यही कहा था, इन्होंने कहा था कानून चेंज नहीं कर पाओगे, नरेंद्र मोदी इन्होंने यही कहा था कि सेना सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर सकती। जी भी वो इनकी तो सोच ही पॉजिटिव नहीं है। एक साथ चुनाव नहीं हो सकते। चलिए मैं आ जाता हूँ वापस। हमारे साथ में पूर्व IAS अधिकारी जगरूप यादव साहब हैं। जगरूप जी हमारे साथ हैं। तिवारी साहब थोड़ा सा 2 मिनट की सब्र रखिए, तसल्ली रखिए, टेक्निकल कारणों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जगरूप जी लगातार रहे हैं शासन में। जगरूप जी, कांग्रेस कह रही है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, मधुकर गुप्ता जी भी इससे पहले कह चुके हैं। क्या स्थिति है एक प्रदेश एक चुनाव को लेकर के? और क्योंकि अभी खराज साहब ने कहा कि 2026 में निकायों के चुनाव होंगे और एक साथ चुनाव होंगे प्रदेश में। देखिए हेमंत जी, वस्तु स्थिति इस तरह की है कि मिर्जा ने एक शेर कहा है कि बोल आग को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। ये तमन्नाएं अलग चीज है। देखिए संवैधानिक निकायों के सबके चुनाव एक साथ हो जाए ये अच्छी बात है, लेकिन सरकार को आए हुए भी काफी समय हो गया और ये जो स्थानीय निकाय अब 73वें और 74वें संविधान संशोधन के पश्चात
इनका जो कार्यकाल है वो सरकारों की इच्छा पे निर्भर नहीं है। ये संवैधानिक निकाय हैं और ये राज्य सरकार का और राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय विधायिका के लिए केंद्रीय जो निर्वाचन आयोग, इनका पुनीत दायित्व है कि समय पे उनके चुनाव संपादित कराए जाए। किसी भी कारण से विलंब होता है वो अच्छी बात नहीं है। सरकार का गठन हुए काफी समय हो गया, सरकार को ओबीसी आयोग की रिपोर्ट लेनी थी, उसमें तत्परता दिखानी चाहिए थी। इनका निकायों को अगर इस तरह से समयबद्ध इनका कार्यक्रम नहीं होता है, चुनाव नहीं होते हैं, तो ये प्रजातंत्र की के लिए अच्छी शोभनीय। जी जगरूप जी, हो सकता है कि आपकी आवाज़ बीच में रुक गई है, मैं आ रहा हूं, लेकिन इसकी एक छोटी सी टिप्पणी और मैं चाहता हूं कि जवाब दें राखी जी। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस भी करे कि ये संभव नहीं है बिना नियमों में संशोधन के, फिर आप कैसे करेंगे खुद? और सिर्फ कांग्रेस नहीं है, मधुकर गुप्ता जी कह चुके हैं कि ये एक प्रदेश एक चुनाव पॉसिबल नहीं है। देखिए हेमंत जी, जो सुधार किया जा सकता है वो सुधार हम वहां तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। जो खड्डे भरने के लिए जो प्रोविजंस चाहिए, जैसे 1 साल का जो गैप आ गया, वो इसी वजह से आ गया कि नीयत हमारी साफ थी। हम चाहते थे कि एक साथ इलेक्शंस हो, पूरा प्रदेश जो है वहां पे आचार संहिता अलग अलग जगह ना लगे और एक साथ हम लोग चले जाएं। आप देखिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में तो एक समय ऐसा आया जब गांवों के अंदर सरपंच, जिला परिषद और पंचायत समिति के वोटिंग ही अलग अलग हुई। आप खुद गांव से आते हैं, पहले हम देखते थे कि एक साथ तीनों जगह चुनाव होते थे, लेकिन अब अलग अलग चुनाव होने लगे। बिल्कुल नहीं, आप गलत बात कह रहे हैं। आप बीच में चले गए थे सर, आप बीच में आपकी लाइन कट हो गई थी। जी पूरा कर लीजिए। स्थानीय निकाय का कार्यकाल निश्चित नहीं था, इसीलिए संविधान में संशोधन लाना पड़ा और ये राज्य सरकार की और केंद्रीय सरकार का तो इसमें ज्यादा रोल नहीं होता। इनकी इच्छा पे निर्भर नहीं गए, निर्वाचन आयोग बनाया गया, राज्य निर्वाचन। फिर डिस्टर्बेंस हो गया है सर। जैमिनी साहब, एक छोटी सी टिप्पणी में मैं फिर राखी जी के पास और उनके पास जाऊं, लेकिन अब सीधा प्रशासनिक तौर पर मधुकर गुप्ता जी भी कह चुके हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या सिर्फ एक जनता को वो देने के लिए, एक सब्र देने के लिए या रोके रखने के लिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है कि एक साथ चुनाव करवाएंगे, डिले करते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन मामला है तो राज्य निर्वाचन आयोग क्या कर रहा था? मधुकर गुप्ता जी जाने से पहले, रिटायरमेंट से पहले चुनाव कराने की प्रक्रिया को अमली जामा क्यों नहीं पहना पाए? क्योंकि उनको भी पता था कि नए जिले बने हैं, उनको भी पता है कि ये दो जो बांटे गए हैं नगर निगम, इनको एक किया जा सकता। तो कई प्रॉब्लम्स थी और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई थी, ये निर्वाचन आयोग को भी पता था। नहीं तो निर्वाचन आयोग, दोनों अलग अलग तथ्य हैं सर, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जगरूप जी, रिपोर्ट से कराते ये कोई इशू नहीं है, ये कोई इशू नहीं है, ये गलत बात। आपके पास आयोग के पुराने आंकड़े, उससे कराते, किसने मना किया आपको? आयोग का ये दायित्व नहीं। आयोग पे मैं समझता हूं कि आयोग ने अपने दायित्व का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया है। हर सरकार अपना पॉलिटिकल बेनिफिट देखती है। ये तो है नहीं तो कि जो कांग्रेस नहीं करेगी वो बीजेपी भी नहीं करेगी। राजनीति करने के लिए आए हैं, और चाहे कांग्रेस और चाहे बीजेपी हो, ये दोनों पार्टियां अपना पॉलिटिकल गेन देखती है। तभी तो 2 बार डिवाइड क्यों किया आपने जयपुर निगम को? आपने तो कभी नियम चेंज किया, कभी कहा एक साथ चुनाव कराएंगे, कभी कहा पार्षद चुनेंगे। तो ये हर सरकार करती है, ये कोई यही सरकार नवाला नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चुनाव के टाइम में तो परिवर्तन नहीं कर सकते ना जैमिनी साहब। आप 2 का 1 कर रहे हो, 250 का 150 कर रहे हो। ठीक है जैमिनी साहब, अरे संविधान की आत्मा को मत मारो। एक टिप्पणी लूंगा सबकी। एक जगरूप जी आप बीच में चले गए थे, एक बात पूरा कर लीजिए। ये 2 स्थितियां अलग अलग जो जैमिनी साहब अभी कह रहे हैं। देखिए, सवाल इस बात का है कि जो ये लोकतंत्र का जो स्तंभ बना है प्रशासन का, इसके समय पे चुनाव होने चाहिए और हार के डर से नहीं करा रहे, मैं इससे सहमत नहीं हूं। वो कहते हैं कि मसला जब भी चिरागों का उठा, फैसला सिर्फ हवा करती है। ये तो कौन बता सकता है? हार जीत तो जब वोट पड़ेंगे तब कोई बता पाएगा। पर ये बात चाहिए, पहले भी कांग्रेस ने 17 साल चुनाव नहीं कराए थे। इसी के चलते ये संवैधानिक निकाय का दर्जा इनको मिला। 73वां 74वां संविधान संशोधन किया गया ताकि इनका नियत समय पे सरकार के रहमो करम पे इनका स्थानीय निकायों का चुनाव नहीं रहे। इसी के चलते ये संविधान में संशोधन लाया गया था। अभी आपको क्या लगता है कि इसमें संशोधन की जरूरत है, तभी हो पाएंगे, या फिर जो सरकार कर रही है उसी बात को मान लें कि सरकार चाहे तो एक साथ करवा सकती है? तो अभी नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन तो अभी दूर की कौड़ी है। ठीक है, उसके लिए तो मैं समझता हूं जनवरी तक भी नहीं हो पाएगा। 1 स्टेट 1 इलेक्शन और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का,
हाँ, वन इलेक्शन वन नेशन वाली बात अभी नहीं बैठेगी। अगर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है तो ठीक है, उसको एक्सपीडाइट किया जा ठीक है, सकता है। राज्य ठीक है। सरकार का छोटी आयोग सी है, टिप्पणी उसे में राखी जी सिग्नेचर सबका करने एक की साथ काम जवाब दे दीजिएगा। तिवारी साहब बोलिए, 10 सेकंड। तिवारी साहब बोलिए। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाने से डर रही है, बहाना ले रही है, शिखंडी के रूप में कभी चुनाव आयोग के नाम पर कहना चाहते हैं कि हम ओबीसी आयोग की रिपोर्ट लेंगे। मैं कह रहा हूं दिवालिया सरकार है, पैसा नहीं है। 200 विधानसभा में 30-30 लाख रुपए दिए खड्डे भरने के लिए। देखिए, ठीक है, ठीक है, जवाब दे देंगे। ठीक है, जनता पार्टी हार के कगार तिवारी साहब, तिवारी साहब ठीक है, तिवारी साहब जवाब सुन लीजिए, ज्यादा समय नहीं है फिर, जवाब सुन लीजिए जी। हेमंत जी, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, पुराने रिजल्ट साफ दिखाते हैं कि चुनाव में हमारी स्थिति क्या थी, कांग्रेस की स्थिति क्या है। जनता फिर दिखा देगी हम लोग क्या काम कर रहे हैं ग्राउंड पे। जिस तरह से भजन लाल जी की सरकार काम कर रही है वो रिजल्ट सामने सबके आ जाएंगे। लेकिन देखिए, मुझे नहीं लगता कि गांव के अंदर कोई भी ये स्थिति चाहता है कि सरपंचों के, पंचायत समिति के और जिला परिषद के अलग अलग चुनाव हो। हम लोग चाहते हैं कि एक साथ हो ये चीजें। ये हुई थी और ये पहली बार हुई थी। तो ये 1.5 साल में आप तैयारी कर लेते ना, सरकार में आते इसको लेकर के खाका खींच लेते, तैयारी कर लेती, नौबत तो नहीं आती। कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार खाका खिंच चुका है, जिले अलग बन चुके थे। हेमंत जी, जिले जिस स्थिति में हमें मिले थे उनको ठीक करना, और जिस तरह से दीदू को जिला बना दिया, कोई क्राइटेरिया नहीं जिला बनाने का, आपने काम किया और उसके सुधार में टाइम लगता है। जो खड्डे भरे गए हैं उनको सुधारने में टाइम लगेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। और देखना है कि सरकार जो दावा कर रही है उस पर कितना खरा उतरती है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी इसे लेकर के हमलावर है, लेकिन ये तो ठीक बात है कि आखिरकार चुनाव समय पर होने चाहिए। लेकिन सरकार का तर्क है कि संसाधनों की बचत होगी, पैसे की बचत होगी, जनता का फायदा होगा। तो देखना है कि सरकार की तैयारी कैसी होती है, क्या जनवरी 2026 में भी चुनाव हो पाता है।